मेरे लिए UFC 329 इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड कार्ड था। मैंने बड़ी बड़ी बातें चैनल पर चोदी कि मैं अपने बच्चों को बताऊंगा कि कॉनर मैग्रेगर की रिटर्न हो रही है एंड आई वॉच्ड इट लाइव। मैं पूरी रात एक्साइटमेंट में जागा रहा और अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि नींद इस घटिया फाइट और मेन इवेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट मेन इवेंट्स आई हैव एवर सीन इन रीसेंट UFC मेमोरी। कॉनर हर बार हमें बिलीव कराता है कि ही इज अबाउट द डिवीजन, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मगर व्हेन ही गोज इन द फाइट हमें पता लगता है कि देयर आर लेवल्स। डस्टिन पोरियर की दोनों फाइट में ये चीज़ हमें दिखी थी, लेकिन मैक्स होलोवे की फाइट में ये चीज़ हमें देखने का भी मौका नहीं मिला कि हु एक्चुअली इज द बेटर फाइटर। इनिशियली उन्होंने दौड़ कर राउंड हाउस किक थ्रो करी। क्रेडिट टू मैग्रेगर, ये किक लैंड हो जाती और थोड़े टोज मैक्स के फेस पर टच भी हुए। वो दौड़ कर आए, उन्होंने मैट को चेक किया था, ऑक्टागन के अंदर जाते ही पैरों को स्टॉम्प करके देखा था कि क्या मैं इस पर ये एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। उन्होंने किया और उनका राइट नी, द इनफेमस नी, इंजर हो गया। ये किक हैवी अप्रोच ही मैग्रेगर के लिए एक डूम सिग्नल करती है कि भाई तू चुदेगा, और डूम तो इसने भी सिग्नल किया था। इतना घटिया हेयर कट भाई, इतना घटिया हेयर कट WWE वाले रख के छोड़ चुके। भाई आदमी की शक्ल देखो जरा, पड़ोस का नशेड़ी चाचा लग रहा। यही हेयर कट WWE में अंडरटेकर का भी था और 30 साल से नहीं हारने वाला आदमी हार गया था। कॉनर मैग्रेगर ने इस फाइट को पता नहीं क्यों एग्री किया। मैक्स होलोवे एक बहुत ही एलीट कंपेटिटर है। 145 को 170 पे डालकर कुछ एडवांटेज निकालने की कोशिश करी। पहले ही ऐसे आए जैसे 2013 चल रहा है, स्पिनिंग राउंड हाउस किक कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे फिनिश करूंगा। किक फेल होती है, कॉनर के राइट लेग पर सारा वजन आता है। ये डस्टिन पोरियर की फाइट की तरह लेग ब्रेक तो नहीं था कंप्लीटली, बट डेफिनेटली एक ACL टेयर या फिर कुछ सीरियस हुआ है उनकी राइट लेग में, ड्रॉप होते हैं। मैक्स होलोवे अगर कोई वायलेंट फाइटर होते जस्ट लाइक चार्ल्स ओलिवेरा, वो एक सबमिशन फिनिश चेस करता और कुत्ते की तरह मारता। मैक्स इज द फ्रेंड ऑफ मैग्रेगर, इसीलिए उन्होंने थोड़ी मर्सी दिखाई। स्टिल उन्होंने 6-7 शॉट्स ग्राउंड पर लैंड किए, बट मैक्स होलोवे इज अ फेक जेंटलमैन। फाइट के 30 सेकंड में ही उसने देख लिया था कि मैग्रेगर की राइट लेग के लौड़े लग गए हैं और उसने एक ओब्लीक किक मारी टू डिस्ट्रॉय द नी, टू क्रिपल कॉनर मैग्रेगर। वो उनका अच्छा दोस्त तो है नहीं। कॉनर ने एक किक चेक करी थैंकफुली, वरना कॉनर लिटरली स्ट्रेचर पर घर जाता। मैक्स बार बार रेफ को सिग्नल कर रहा है कि ये आदमी फिनिश है, वापस ग्राउंड पे ग्राउंड एंड पाउंड, और फाइनली कॉनर एक नी को फेंट करता है, थ्रो करने वाला होता है, या फिर उसके प्राइम में जो वो बॉडी पर टीप किक चलाता है वो थ्रो करने वाला होता है, और लेफ्ट लेग उठाता है तो सारा फोर्स लाइट और सारा फोर्स राइट लेग पर आता है। इट कंप्लीटली गिव्स अप ऑन हिम। कॉनर मैग्रेगर की फाइट वहाँ पर ख़त्म होती है। रेफरी स्टेप्स इन और कॉनर वहाँ से भाग जाता है। उनकी बॉडी ने उन पे जवाब दे दिया। इट वॉजंट हिज स्पिरिट, उन्होंने स्टूल पर क्विट नहीं किया, उनकी लेग्स ने उन पर जवाब दिया। और ये किक हैवी अप्रोच ने मैग्रेगर की थर्ड डस्टिन पोरियर सॉरी, उस फाइट में भी मारी थी। आते ही भाई स्पिनिंग राउंड हाउस, ये करूँगा वो करूँगा, एंड हिज राइट लेग अगेन ब्लो आउट। उस टाइम पर इनकी टांगें ही टूट गई थी, लेकिन डस्टिन ने भी पॉइंट आउट किया कि तेरे पैर चुदे हुए हैं। मैक्स होलोवे इज डिमांडिंग अ रीमैच, मगर इस चीज की जीरो सेंस बनती है। वाई गिव अ रीमैच, कॉनर मैग्रेगर इज फिनिश्ड। उनकी राइट लेग में एक टाइटेनियम रॉड डली हुई है। उन्होंने पेप्टाइड्स लेकर रिकवर करने की कोशिश करी, मगर सम पीपल नेवर एक्चुअली हील। उनको शायद फाइट कैंप में एक्सरसाइजेस में नी पर एक माइक्रो टेयर आया होगा, या फिर ACL या मेनिस्कस का छोटा टेयर आया होगा, जिस वजह से उसकी लेग्स फकअप हो गई। और ये फाइट ऐसी थी जो फ्रॉड्यूलेंट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कॉनर को पता है कि उसे इंजरी है, स्टिल वो ऑक्टागन में स्टेप इन कर रहा है। यही सेम चीज़ TJ Dillashaw नाम के फाइटर हैं, उन्होंने भी की थी। उनका राइट शोल्डर पूरी तरह से डिसलोकेटेड था, स्टिल ही फॉट एल्जमिन स्टर्लिंग। उन्होंने सोचा था कि मैं अपने हाथों से शोल्डर को रिलोकेट कर लूंगा। इट वाज ए डिजास्टर। अगर एक फाइटर इंजर्ड है तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, शायद फाइट को स्टॉप कर दिया जाएगा। और सफ़र फैंस करते हैं, उन फैंस ने $1000 $1000 की टिकट दी, 1 लाख रुपए की टिकट्स खरीदी। हम तो भाई सोनी लिव पे 200 रुपये साल का भर के देख लेते हैं, वहाँ पर उन्होंने पैसा खर्च किया और उन्हें वैल्यू नहीं मिली। काफी कंस्पिरेसीज ये भी आ रही है कि मैग्रेगर अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पीड रन करके फिनिश करना चाहता है, जैसे वो बॉक्सिंग कर सके, कनेलो जैसे फाइटर्स के साथ फाइट कर सके, मगर इट डजंट मेक एनी सेंस। बॉक्सिंग में भी फुटवर्क लगता है, एथलेटिसिज्म लगता है, जानता हूँ लेग किक्स नहीं है। ये MMA से तो ईजी रहने वाला है, मगर बॉक्सिंग में भी अगर किसी की लेग्स फक्ड अप होती है, वो हाईएस्ट लेवल पर नहीं लड़ सकते। और बॉटम ऑफ द बैरल जेक पॉल जैसे फाइटर्स से हारना भी कॉनर की लेगेसी को टार्निश करता जाएगा। आई थिंक हमें
मैग्रेगर कभी ऑक्टेगॉन में वापस दिखाई नहीं देंगे। हु कैन ही फाइट? 170 पे किससे लड़ेंगे? कार्लोस प्राटिस से। मोरालेस से 155 पर किससे लड़ेंगे? माइकल चैंडलर इज द ओनली गाय दैट मेक्स सेंस। और जिस हिसाब की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, माइकल चैंडलर को हराने में भी कॉनर का पूरा जोर लगने वाला है। दिस इजंट 2016, दिस इजंट 2013। कॉनर की मोबिलिटी, कॉनर की बॉडी ने ही उनको जवाब दे दिया। कॉनर की एजिंग, कॉनर की पार्टिंग, कॉनर के ड्रग्स, कॉनर के केसेस, कॉनर की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ नजर आई आज की परफॉर्मेंस में। अगर वो एक्टिव कंपेटिटर होते या फिर एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तक MMA को सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे होते, अगर वो एक्चुअली हार्ड स्पारिंग करते PFL के फाइटर्स से, बेलाटोर के फाइटर्स से, तो उन्हें नोटिस हो जाता कि मेरे पैर उस लेवल पर नहीं है, वो लो लेवल फाइट लेते। मैक्स हॉलोवे ने कॉनर पर लिटरली दया दिखाई है। डस्टिन पोरियर ने कॉनर की टांग टूटने के बाद भी गंदे गंदे एल्बोज मारे। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आज के मेन इवेंट ने तुम्हें कितना डिसअपॉइंट किया है बता दो।